चोल कला से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हमने बताया हुआ था 9वीं शताब्दी में किसने स्थापना की थी? विजयालय ने की थी। और चोलों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये अशोक के सेकंड शिलालेख में मिलता है, भर्तिका में मिलता है, महाभारत में मिलता है और मैगनीज की इंडिका में भी मिलता है। तो चोलों के सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? तो ये धबलेश्वर से मिला हुआ है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और चोल लोग किसके सामंत थे? तो ये पल्लवों के सामंत थे। याद रखें, चोल लोग किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। और चोलों का उल्लेख कौन कौन कर रहा है? अशोक के सेकंड शिलालेख करता है, भर्तिका करता है, महाभारत और इंडिका करता है। ठीक है। और चोलों का सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? तो धबलेश्वर से मिला हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही है। चोल जो जो कौन थे? परांतक फर्स्ट ने मदुरै के पांडे को यानी हराकर मदुरै कोण की उपाधि धारण की थी। ऐसे ही राजराज प्रथम है, इन्होंने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को परास्त किया था और केरल के चेर शासक को परास्त किया था। ठीक है। और इन्होंने राजराज प्रथम ने उपाधि कौन सी धारण की थी जब चेर शासक को परास्त किया था? तो कंडलूर साल कल मरुत की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? कंडलूर साल कल मरुत की उपाधि भी धारण की थी। किसने? राजराज प्रथम ने। और इन्होंने सिर्फ 5 शेखर की भी उपाधि धारण की थी। इन्हीं के समय में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना है, जो विश्व की विशालतम नंदी मूर्ति यहीं पर स्थित है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र सम्राट के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता था। बिल्कुल सही है। जो राजराज प्रथम का पुत्र होता है राजेंद्र फर्स्ट ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई भी की थी और राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण श्रीलंका को भी जीता। तो यहाँ के शासक कौन थे? महेंद्र पंचम को इन्होंने बंदी भी बनाया था। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवकृति प्राय है। तो बिल्कुल सही है। यानी कि है चतुर्भुज की है ये। और इनके देखिए दाएं हाथ में डमरू है, ऊपरी हाथ में, बाएं हाथ में क्या है? अगिन है जो ऊपरी हाथ में बना हुआ है। और दूसरे दाएं हाथ में क्या है? अभय मुद्रा है। और यानी जो चौथा हाथ है वो उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है ये। तो इनकी कितनी है भुजाएं? 4 भुज की हैं। पूछा जा सकता है। तो यानी दाएं हाथ में क्या है? डमरू है। और बाएं हाथ के ऊपरी में क्या है? अगिन है। और दूसरे दाएं हाथ में क्या है? अभय मुद्रा है। और जो चौथा हाथ है वो उठे हुए बाएं के पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। तो इनकी कितना हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, और देखिए पर्सी ब्राउन ने भी इसकी की है कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इसका निर्माण किया और रत्नकारों के रूप में इसको विन्यास किया था। किसने? फर्ग्यूसन ने कहा है। और पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कहा कि भारतीय वास्तुकला का निकष कहा इन्होंने। किसको माना? बृहदेश्वर मंदिर को माना। यहीं पर भारी भरकम नंदी की मूर्ति मिली है। कहाँ? बृहदेश्वर मंदिर में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग में स्थापत्य के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता? कौन सी हो जाएगी? नटराज की हो जाएगी ये। नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा है। इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है, जो दाहिने कान में पुरुष का कुंडल है और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हुए इसको प्रतीक किया गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे किस काल के। और देखिए इन्हें ये यानी चोल काल का इसे निकष माना जाता है। ठीक है। क्या माना जाता है? चोल काल का इसे निकष यानी चोर कहा जाता है। नटराज मूर्ति को कैसी बनी है? कांसे की बनी हुई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है। तो कौन सी हो जाएगी ये? नटराज की कांसे की शिव प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर के रूप में माना दर्शाया गया है। दाहिने कान में बताया था पुरुष के कुंडल है, बाएं कान में महिला के कुंडल प्रदर्शित किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण? तो किस कला का उदाहरण है? ये चोल कला का उदाहरण है। ठीक है। किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। और ये देखिए ये यानी कि किसको दर्शाया गया है? ये इसको शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति
प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? किस रूप में किया गया है? ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस रूप में शिव को अपने भक्तों के यानी सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए दर्शाया गया है और इस रूप में इसे शिव को दक्षिणा दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की है। ये तो पूछा जा सकता है किस दिशा में है, तो दक्षिणा दिशा में है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूछा एक, देखिए क्या कह रहा है, ये मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव को प्रदर्शित कर रही है। बिल्कुल सही, हमने बताया था। दाएं हाथ में डमरू है, एक हाथ में अग्नि है, दो और तीसरे हाथ में क्या है? तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में क्या है? यानी कि हाथ उठाए हुए इशारा कर रहे हैं पैर की ओर, जो मोक्ष के प्रतीक दर्शाया गया है इसको। तो बिल्कुल सही है, एक सही है। दूसरा देखिए कह रहा है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए है और बाएं कान में एक महिला का कुंडल पहने हुए, इसे क्या कहा गया? अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है। तो इसका 2 भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 72 व्यापारी चीन किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ये कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे। इनका काल अगर देखें 1070 से 1120 तक का कहा है काल है इनका। और ये पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र फर्स्ट कुलोतुंग के नाम से सम्राट बने थे। कौन? कुलोतुंग फर्स्ट। इनका पहले नाम क्या था? इनका राजेंद्र फर्स्ट था। ठीक है। इन्हीं के समय में श्रीलंका के राजा थे विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। और देखिए चीन भेजने वाले कौन कौन है? चोलों में सबसे पहले कौन हो जाएंगे? राजराज फर्स्ट हो जाते हैं। दूसरे कौन हो जाएंगे? राजेंद्र हो जाएंगे। राजेंद्र फर्स्ट हो जाएंगे, जिन्होंने 2 बार श्रीलंका में चीन दूत भेजे थे। ठीक है। और तीसरे कौन हो जाएंगे? कुलोतुंग हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। कुलोतुंग की उपाधि देखें तो इनकी उपाधि कौन सी है? सुंगम विवर्त है, जो करों को हटाने वाला कहा गया है। इनको क्या कहा गया? करों को हटाने वाला है। तो इनकी उपाधि कौन सी हो जाएगी? सुंगम विवर्त है इनकी उपाधि। और इन्होंने ही 2 बार यानी कलिंग पर आक्रमण किया था। पूछा जाता है चोल शासकों में किसने कलिंग पर 2 बार आक्रमण किया? तो ये कुलोतुंग फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो चोलों में सबसे पहले चीन किसने भेजा? तो राजराज फर्स्ट ने भेजा था। सेकंड कौन है? इनके पुत्र हो जाते हैं, राजेंद्र फर्स्ट हो जाते हैं। इन्होंने 2 बार चीन दूत भेजे थे। और थर्ड कौन हो जाएंगे? कुलोतुंग फर्स्ट हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चीन दूत 2 बार भेजने वाले कौन है? तो ये हैं, ये इन्होंने 2 बार भेजा था, इन्होंने 1 बार। सबसे पहले कौन भेजने वाले हैं? तो ये हो जाएंगे राजराज फर्स्ट हो जाएंगे। लेकिन 72 व्यापारियों को भेजने वाले कौन है? तो ये कुलोतुंग फर्स्ट हो जाएंगे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए चोलों के पास क्या थी? अश्व सेना भी थी और गज सेना भी थी और पैदल सेना थी। इसी सेना से उन्होंने श्री विजय सिंघल यानी श्रीलंका को और मालदीव के द्वीपों को विजय प्राप्त की थी। किसने? चोलों ने। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनके पास कौन कौन सी सेनाएं थी? अश्व सेना है, गज सेना है और पैदल सेना थी इनके पास। और देखिए अश्व सेना को क्या कहा जाता था? कुंदरे कहा जाता था। अश्व सेना को क्या कहा जाता था? कुंदरे कहा जाता था। और गज सेना को क्या कहा जाता था? कुंजीरम मल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंजी मल कहा जाता था। और पैदल सेना को क्या कहा जाता था? बड़ पैर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बड़ पैर कहा जाता था। याद रखें, पूछा जाता है। तो यानी कि चोल काल में कौन कौन सी सेना है? अश्व सेना को कुंदरे कहा जा रहा है। गज सेना को क्या कहा जा रहा है? कुंजी मल कहा जा रहा है। और पैदल सेना को बड़ पैर कहा जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नौसेना किसके पास थी? तो ये चोलों के पास थी। आंसर इसका ए हो जाएगा। 25 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? देखिए सबसे पहले तो इसमें देखा जाएगा तो आंसर इसका देखिए बी हो जाएगा। राजवंशों में यानी कि देखा जाए तो ये देखिए पहला तो प्राचीन हिंदू राजवंशों में सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। ये प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? तो ये चोल वंश में दिखाई देती है। ठीक है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर नहीं माना। अगर मानेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कह रहा निम्नलिखित चोल शासकों ने किसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, वह कौन था। तो चोल झील का परिणाम कौन कर रहा है, तो ये करने वाले कौन है, ये राजराज प्रथम के पुत्र हैं, राजेंद्र फर्स्ट हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा। और राजेंद्र फर्स्ट की बात करें तो इन्हीं के काल में चोल काल कैसा था, चरमोत्कर्ष पर का, और इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। यहाँ के शासक कौन थे, महेंद्र पंचम को हराया था। पाल शासक महिपाल को भी इन्होंने हराया था, किसने, राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, ये किसके, इनके पिता का नाम क्या था, राजराज फर्स्ट था ये। और इनकी अगर उपाधि देखें राजेंद्र फर्स्ट की, तो गंगे कोण है, पंडित चोल है और चोल पांडे है। उपाधियां भी पूछी जाती, किसकी उपाधियां हैं, तो गंगे कोण भी है इनकी उपाधि, पंडित चोल भी उपाधि है इनकी, और पांडे और कौन सी है, चोल पंडित भी इनकी उपाधि है। ठीक है, और इन्होंने गंगे कोण है चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बनाई थी। सिंचाई के लिए इन्होंने चोल गंगम नामक तालाब भी बनवाया था, जिसे क्या कहा है, चोल झील कहा गया। इसे क्या नाम दिया है, चोल गंगम नामक तालाब भी का निर्माण किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गंगे कोण चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, किसने की, तो ये राजेंद्र फर्स्ट ने की थी। ठीक है, महान शासक थे चोलों में सबसे ज़्यादा। इन्होंने पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था और गंगे कोण चोल की उपाधि धारण की थी। इसी के उपलब्ध इन्होंने गंगे चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बनाई थी, और इसी के निकट इन्होंने सिंचाई के लिए कौन से बनाया था तालाब, चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी किया था, किसने, राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। तो आंसर, और इन्होंने ही 2 बार चीन दूत भी भेजे थे। कितनी बार भेज रहे हैं, 2 बार चीन दूत भेज रहे हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस चोल शासकों को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, किसने बनवाया था, यह राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। तो इनकी उपाधि याद रखें, उपाधि पूछी गई है बहुत बार। गंगे कोण है, पंडित चोल है और चोल पांडे भी इनकी उपाधि है। और संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाले कौन हैं, तो यही हैं, राजेंद्र फर्स्ट हैं। श्रीलंका को सबसे पहले आक्रमण कौन करते हैं, इनके पिता होते हैं, राजराज फर्स्ट ने किया था, और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र को इन्होंने जीता था। लेकिन संपूर्ण को जीतने वाले कौन हैं, तो ये राजेंद्र फर्स्ट हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 देखिए, कह रहा है किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो करने वाले कौन है, ये राजराज प्रथम ने ही की थी। और कौन सी सेना थी, अश्वसेना, गज सेना और पैदल सेना थी, इनके पास 9 सेना थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तर भारत की विजय प्राप्त की थी। तो उत्तर भारत को जीतने वाले कौन है, ये राजराज प्रथम है। संपूर्ण जीतने वाले कौन है, राजेंद्र फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत में जीतने वाले कौन हो जाएंगे, राजराज प्रथम हो जाएंगे। और इन्हीं के काल में बृहदेश्वर मंदिर हो रहा, द्रविड़ शैली का विकास हो रहा है इसमें। ठीक है, और इनकी अगर उपाधि देखें तो इनकी उपाधि कौन सी है, कंडलूर की साल कल मरुद की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और इन्होंने चेरों की 9 सेना को परास्त किया था। इनकी उपाधि और कौन सी है, सिपात शेखर भी है। इन्होंने अनुराधापुर के स्थान पर पेलनुआ को अपनी राजधानी बनाया, उसका नाम क्या रखा, जन्नाथ मंगलम रखा था। याद रखेंगे क्या नाम रखा था, जन्नाथ मंगलम रखा था। और चोलों में सबसे पहले दूत यानी भेजने वाले कौन थे, तो ये राजराज प्रथम ही थे। ठीक है, कौन थे, राजराज प्रथम थे। सेकंड कौन हो जाएंगे, राजेंद्र फर्स्ट हो जाएंगे, और थर्ड कौन हो जाएंगे, कुलोत्तुंग फर्स्ट हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।